in sequential circuit, the outputs to be generated are not only dependent on present input conditions, but they are also dependent upon the past history of these inputs. Means जैसे कि हमने sequential circuit पढ़ने से पहले हमने ऑलरेडी कॉम्बिनेशन सर्किट सीखा था, जिसमें ये था कि कॉम्बिनेशन सर्किट में वी प्रोवाइडेड ओनली 2 इनपुट्स और any other input, and we got the output which is based on the input you provided at any instant of time. But here the sequential circuit, the output are dependent upon the input condition but also the past history of these inputs means जो पहले हमने इनपुट दिया था उस टाइम पे उसने क्या आउटपुट आपको दिया है या सर्किट ने क्या आउटपुट दिया है, उसके ऊपर भी आपका आउटपुट डिपेंड करेगा. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन एक्चुअली बेसिकली जो हम बोलते हैं सिक्वेंशियल सर्किट. सो इसमें अगर हम इसका डायग्राम देखें कि किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दिस इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन सर्किट and there is a memory element which stores the past history of the input. So this is simply a combinational circuit जो आप already पढ़ चुके होंगे, and this is the memory element or you can say the memory. Here you provided the input and you got the output at first instant, and further these outputs are fed back to the circuit as a input. So अगर हम बात करें यहाँ पर तो these are the inputs and this is the output which is simply a combination circuit, and this is the feedback. Means why we take feedback? Because हमने डेफिनेशन में बोला है कि आपका प्रेजेंट इनपुट कंडीशन पे आउटपुट क्या मिला है, तभी तो हमें उसकी पास्ट हिस्ट्री मिलेगी कि क्या उसने आउटपुट दिया है पहले जो आपने इनपुट प्रोवाइड किया था, एंड दैट फीडबैक इज स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ द सर्किट. ठीक है, अब हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द मेमोरी? अब मेमोरी कैसे स्टोर कराएंगे इस पास्ट हिस्ट्री को, उसके लिए हमें एक सर्किट सीखना है जिसको हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप. सो यहाँ पर हम अब जो पढ़ेंगे दैट इज द की कंसेप्ट ऑफ द डिजिटल सर्किट्स, दैट इज फ्लिप फ्लॉप. सो what do you mean by flip flop? It is a basic digital memory circuit and it has two stable state. That is 0 and 1. Means आपका सर्किट या तो 0 में रहेगा या 1. 0 and 1 means two states of the circuit. And third point is it can be obtained by कि कैसे आप इस सर्किट को obtain कर सकते हैं, कैसे आप
मेमोरी को मींस जो आपने डाटा दिया है उसको कैसे स्टोर कराएंगे, तो उसके लिए हमें एक सर्किट चाहिए. सो इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूजिंग NAND गेट और NOR गेट. सो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप NAND गेट यूज करके या फिर NOR गेट यूज करके. ठीक है. सो इसमें हम दो गेट यूज करेंगे. इट कंसिस्ट ऑफ टू इन्वर्टर्स. इनको हम इन्वर्टर, बिकॉज NAND और NOR एक इन्वर्टर की तरह भी यूज होते हैं. मीन्स वट एवर द इनपुट यू प्रोवाइडेड इट सिंपली इन्वर्ट, मीन्स उसका कॉम्प्लीमेंट आपको ऐसा आउटपुट मिलेगा. तो इट कंसिस्ट ऑफ टू इन्वर्टर. गेट के हम नेम दे रहे हैं एज G1 एंड G2. ठीक है. तो यहाँ पर हम पहले सर्किट बना लेते हैं. We simply use NAND gate, two NAND gate, and the output of that gate connected to that, and output of this gate is connected to this gate as an input. So here the output of that gate is represented by Q, and for this gate it is simply Q bar. Means जो भी आपका आउटपुट Q होगा, मीन्स 0 या 1, it gets the same input in the complement form at the other gate. So how this circuit is used as a memory? Here अभी हमने बात की कि इस सर्किट की दो ही स्टेट्स हैं, 0 और 1. सपोज यहाँ पर हमने पहले इनपुट दिया 0, मीन्स आपका सर्किट अभी 0 स्टेट में है. It will be simply invert by this gate, that is G1. We got the 1 here, and this one is simply used as input for this gate, correct? So it will be converted as 0. ठीक है. So इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने इनपुट प्रोवाइड किया था अपने सर्किट में, वही आपको आउटपुट मिल रहा है, बट कुछ सेकेंड्स या नैनो सेकेंड्स के बाद, मीन्स कुछ डिले के बाद. सो आपका जो इनपुट था वही आपका आउटपुट रहा. ठीक है. सो इस तरीके से आपका सर्किट या तो 0 स्टेट में है एक टाइम पे, या फिर वो 1 स्टेट में है एक टाइम पे. ठीक है. मीन्स जैसे ही आपने इनपुट 0 दिया, इट विल बी इन द स्टेट ऑफ 0 फॉर सम टाइम. एंड अगर आपने इनपुट 1 में दिया है या ऑन कंडीशन है आपके सर्किट की, तो इट विल बी इन दी 1 स्टेट फॉर फर्दर सेकेंड्स और सम डिले ऑफ द क्लॉक और क्लॉक पल्स, यू कैन से दैट. ठीक है. तो ये जो आपका सर्किट 1 में रहा कुछ टाइम के लिए या 0 में रहा, इसी चीज को हम बोलते हैं मेमोरी. मीन्स आपके सर्किट ने एक बिट को स्टोर किया एट वन टाइम. अगर आपने 0 दिया है, 0 मीन्स 1 बिट, वी कंसिडर इट 1 बिट, एंड द सर्किट रिमेन इन दी 1 बिट. ठीक है. तो आपने उस 0 को कुछ देर तक के लिए रिटेन रखा अपने सर्किट में. दैट इज कॉल्ड द मेमोरी ऑफ द सर्किट. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द मेमोरी ऑफ द सर्किट. यहाँ पर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. If Q is equals to 1, मीन्स हमारी जो फाइनल स्टेट है Q, the circuit is in one state which is called as the set state. ठीक है. If
Q is equals to 0, अगर आपको आउटपुट 0 मिलता है तो द सर्किट is in 0 state and it is called as reset state. ये आपके सर्किट की दोनों स्टेट डिफाइन की हैं. If the circuit is in one state, जो अभी हमने बोला उसको हम जस्ट वर्ड्स में लिख रहे हैं. If the circuit is in one state, it continues to remain in this state, and similarly if it is in zero state, it continues to remain in this state. मीन्स अगर 1 दिया है तो 1 स्टेट में ही रहेगा. 0 दिया है इनपुट तो 0 स्टेट में ही रहना चाहेगा. दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किट इज रेफर्ड एज, क्या बोलेंगे हम इसको, रेफर टू एज मेमोरी. मीन्स यू रिटेन 0 bit in the circuit for some time. मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आपने इट कैन स्टोर 1 bit. ठीक है. and this circuit is called as the flip-flop, and you can say that it is 1 bit memory cell. It is very important circuit or part of your digital circuit because जितना भी मेमोरी का कंसेप्ट है वो फ्लिप फ्लॉप के ऊपर ही बेस्ड है. आपके जो आगे रजिस्टर्स होते हैं विच इज यूज्ड एज अ मेमोरी कंपोनेंट इन योर कंप्यूटर सिस्टम, वो सब आपके फ्लिप फ्लॉप से ही बने होते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप के फ्लिप फ्लॉप्स स्टडी करेंगे और जो अलग अलग सिचुएशन और अलग अलग एप्लीकेशन के लिए यूज की जाती हैं. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में स्टडी करेंगे.